नमस्कार साथियों। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने एक बार फिर से भारत के अडानी ग्रुप पे आरोप लगाया और साथ में इस बार सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे भारत में इस समय सियासी भूचाल मचा हुआ है। तो इस आरोपों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आसान शब्दों में समझाएंगे कि हिंडनबर्ग ने क्या आरोप लगाया है सेबी के चेयरपर्सन और अडानी ग्रुप के ऊपर। रिपोर्ट को देखने से पहले ये समझिए कि हिंडनबर्ग आखिर क्या है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म है, जिसकी स्थापना शोधकर्ता नाथन एंडरसन ने की। कंपनी फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान, लेखा अनियमितताओं को, अनैतिक व्यवसायों प्रथाओं को और अघोषित वित्तीय मुद्दों या लेन देन पर जांच और विश्लेषण करने की एक माहिर कह सकते हैं कि कंपनी है, जिसने ये गंभीर आरोप इस बार सेबी और अडानी ग्रुप पे लगाया है। पहले आप ये समझिए कि सेबी आखिर क्या है। सेबी यानी प्रतिभूति बाजार को विनियमित करके, पारदर्शिता सुनिश्चित करके और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेबी प्रतिभूति बाजार में स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर और अन्य मध्यस्थों के कामकाज को नियंत्रित करता है। यानी ये कह सकते हैं जो एक शेयर बाज़ार पूरा है, उसकी पारदर्शिता पे जो है सेबी काम करता है और तमाम अलग अलग माध्यमों से नज़र रखता है कि कोई भी बाहरी निवेश अगर शेयर में हो रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है। ऐसा तो नहीं कोई गुप्त तरीके से निवेश किया जा रहा है या फिर उसका लाभ उठाया जा रहा है। तो सेबी इस पर पूरी तरीके से नज़र रखता है। लेकिन इस बार आरोप जो है हिंडनबर्ग का सेबी के ऊपर ही लग गया है। सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर जो है हिंडनबर्ग ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन पर हिंडनबर्ग ने गंभीर आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी आउटसोर्स कंपनी में हिस्सेदारी है। बुच ने इन आरोपों को निराधार बताया है और उन्होंने कहा कि चरित्र हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। सेबी चेयरपर्सन ने भी इन सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की और उन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की है। साथ में पति धवल बुच के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, हमारा जीवन फाइनेंस एक पूरी खुली किताब की तरह है। अब आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग ने आखिर अपनी रिपोर्ट में दावा क्या किया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सेबी चेयरपर्सन और उनके पति की आउटसोर्स फंडों में हिस्सेदारी है। विसिल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए हैं। दोनों ऑफशोर फंडों बरमूडा और मॉरिशस में हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया था। विनोद अडानी यानी जो गौतम अडानी के भाई। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक माधवी का एगोरा पार्टनर्स नाम की सिंगापुर ऑफशोर्स कंसल्टिंग फर्म एगोरा पार्टनर्स में 100% इंटरेस्ट था। 16 मार्च 2022 को सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के बाद उन्होंने चुपचाप ये शेयर अपनी पति को ट्रांसफ़र कर दिया। अब सीधे आसान शब्दों में आपको समझाते हैं कि हिंडनबर्ग के वो 5 आरोप अडानी ग्रुप को लेकर के क्या है। पहला ये है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने उनके शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट करके बढ़ाया। दूसरा जो है मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया। 8 साल के दौरान 5 CFO बदले। तीसरा है ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85% तक ज़्यादा यानी स्काई रॉकेट वैल्यूएशन के तौर पे आंकी गई। पांचवा है अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ का कर्ज, ये उनकी कंपनियों की हैसियत से ज़्यादा है। मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे भेजे गए, उन कंपनियों ने अडानी के शेयर खरीदे।
ये जो 5 आरोप हिडेनबर्ग के द्वारा लगाया गया है, ये पांचों आरोप के बारे में आपको बताया। हिडेनबर्ग ने जो सेबी के ऊपर आरोप लगाया, अपनी रिपोर्ट में हिडेनबर्ग ने कहा कि हमारे विचार में सेबी ने अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा की है। ऐसा हिडेनबर्ग ने कहा, भारतीय बाजार के सूत्रों के साथ चर्चा में हमारी समझ यह है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अडानी को गुप्त सहायता हमारी जनवरी 2023 की रिपोर्ट के पब्लिश होने के लगभग तुरंत बाद शुरू हुई थी। हमारी रिपोर्ट के बाद हमें बताया गया कि सेबी ने पर्दे के पीछे ब्रोकर्स पर अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करने का दबाव डाला। इससे खरीदारी का दबाव बना और महत्वपूर्ण समय में अडानी ग्रुप के शेयरों को मदद मिली। पूरी रिपोर्ट के दौरान एक शब्द आया, शॉर्ट सेलिंग, यानी पहले शेयरों को बेचना और बाद में खरीदना। शॉर्ट सेलिंग का मतलब उन शेयरों को बेचने से है जो ट्रेड के समय ट्रेडर के पास होते हैं। इन शेयरों को बाद में खरीदकर पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया जाता है। शॉर्ट सेलिंग से पहले शेयरों को उधार लेने या उधार लेने की व्यवस्था जरूरी होती है। इसको आसान भाषा में समझिए क्या होता है। कहे तो जिस तरह से आप पहले शेयर खरीदते हैं और फिर उसे बेचते हैं, उसी तरह शॉर्ट सेलिंग में पहले शेयर जो है बेचे जाते हैं और फिर उन्हें खरीदा जाता है। इस तरह बीच का जो अंतर आता है वही प्रॉफिट या लॉस होता है। हालांकि अमेरिकी कंपनी हिडेनबर्ग के रिपोर्ट को खारिज करते हुए सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और अडानी ग्रुप की तरफ से बयान आ चुका है। उन्होंने इन सारे आरोपों को निराधार बताया है और आपने देखा कि हिडेनबर्ग के वो कौन कौन से आरोप थे जो उन्होंने सेबी के चेयरपर्सन और अडानी के ग्रुप पे लगाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।